कक्षा 8 के विद्यार्थी गुड मॉर्निंग। अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था सूक्ष्म जीव, मित्र या शत्रु। तो हमने देखा उपयोगी भी है और हानिकारक भी है। अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 अंतिम चरण में चल रहा है। आज ये समाप्त हो जाएगा। मंडे को आपको होमवर्क इसका दिया जाएगा। ओके, तो अब हम इसका जो अंतिम टॉपिक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सूक्ष्म जीव मित्र तथा शत्रु, ये है अपना चैप्टर। आज हम इसे अंतिम जो टॉपिक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसको नाइट्रोजन यौगिकीकरण भी कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन यौगिकीकरण। देखिए बच्चों, आपको पहले भी बताया था कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस उपस्थित है वो नाइट्रोजन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने परसेंट उपस्थित है? लगभग 78%। और नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन तत्व, वो सभी सजीवों का, सभी जीवधारियों का एक महत्वपूर्ण अंग है, उनके शरीर का एक महत्वपूर्ण अवयव है। क्योंकि आप जानते हो सजीवों का जो शरीर होता है उसमें ज्यादातर मात्रा किसकी होती है? प्रोटीन की। प्रोटीन किससे बनता है? एमिनो अम्ल से। और एमिनो अम्ल किससे बनता है? नाइट्रोजन से। अर्थात N2 से एमिनो अम्ल बनते हैं। एमिनो अम्ल से क्या बनती है? प्रोटीन। प्रोटीन से क्या बनता है? शरीर। तो सभी जीवधारियों के शरीर का महत्वपूर्ण तत्व है कौन? नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन जो है, ये हमारे शरीर में जाता कैसे, पहुंचता कैसे, हम इसको ग्रहण कैसे करते हैं? ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन को तो हम श्वसन से ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को हम श्वसन से ग्रहण नहीं कर सकते। किसी भी जीवधारी के शरीर के अंदर ये क्षमता नहीं होती कि वो नाइट्रोजन को गैस रूप में ग्रहण करे। फिर ये हमारे शरीर में नाइट्रोजन कैसे पहुंचेगा? इसके लिए नाइट्रोजन, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन यानी कि N2 है, गैस है, उसका पहले यौगिकों में बदलकर किस में आना जरूरी है? मृदा में। ठीक है, फिर मृदा से उसको कौन ग्रहण करते हैं? पादप। पादपों के उत्पादों को जब जीव खाते हैं, जैसे हिरण ने पादप की पत्तियां खाई तो हिरण में पहुंच गया। हिरण को शेर ने खाया तो वही नाइट्रोजन किसमें पहुंच गया? शेर में। शेर जब मर जाएगा तो मिट्टी में जो उपस्थित सूक्ष्म जीव है वो उनको वापस विनाइट्रीकरण करके नाइट्रोजन में बदल देंगे N2 में, और फिर वो N2 वापस कहाँ चले जाएगी? वायुमंडल में चले जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रोजन का चक्र पूरा होता है। तो पहले हम इसके बारे में ये देखने जा रहे हैं कि नाइट्रोजन यौगिकों में कैसे बदलती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की परिभाषा क्या हुई? वायुमंडलीय N2 का यौगिकों में, यौगिक कौन कौन से हैं? जैसे नाइट्राइड, नाइट्रेट, ये नाइट्रोजन के महत्वपूर्ण यौगिक हैं। तो वायुमंडलीय N2 का यौगिकों में
परिवर्तन नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ये परिभाषा है किसकी? नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन यौगिकीकरण की। अर्थात N2 जो है, N2 मतलब नाइट्रोजन गैस, उसका किसमें रूपांतरण? नाइट्राइड या नाइट्रेट, ठीक है, ये कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये इसका संकेत है, ये परिभाषा है। संकेत याद कर लो, परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। अब ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नंबर 2 जैविक मतलब सजीवों के द्वारा, अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और तीसरा औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये 3 प्रकार का नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, यानी कि 3 प्रकार से जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है वो कहां पर आती है? मृदा में। अब हम एक एक को समझते हैं। सबसे पहले जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए बच्चों, हैबेसी ग्रुप के जो मटर कुलीय पादप हैं, दाल वाले, जिनसे दाल बनती है, जैसे चना हो सकता है, मटर हो सकती है, उड़द, मूंग, ये सब हो सकते हैं। इनके पौधे की जड़ों में मूल ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मूल ग्रंथियां। जैसे ये कोई पौधा है, मटर का पौधा है मान लीजिए, ठीक है, ये इसकी जड़ें हो गई। जड़ों के अंदर इस तरह से ग्रंथियां पाई जाती है, इसको कहते हैं मूल ग्रंथि। क्या कहते हैं? मूल ग्रंथि। इन मूल ग्रंथियों में बारीक बारीक ये जो जीवाणु है, सूक्ष्म जीव, ये पाए जाते हैं। इनको कहते हैं राइजोबियम। सूक्ष्म जीव है। मटर का पौधा। अब इसकी जड़ों के अंदर मूल ग्रंथि पाई जाती है, सभी में होती है, यहाँ पर भी होती है, यहाँ पर भी होती है, सब में होती है, ठीक है, सब में पाई जाती है। एक चैम्बर सा पाया जाता है जिसको कहते हैं मूल ग्रंथि, ठीक है। इसके अंदर राइजोबियम नाम का सूक्ष्म जीव पाया जाता है। अब ये राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव क्या करता है? वायुमंडलीय N2 को किसमें बदलता है? यौगिकों में, ठीक है। राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो कि 78% है, उसका किसमें रूपांतरण कर देता है? यौगिकों में। इस यौगिक को कौन ग्रहण कर लेता है? पौधे। और पौधे बदले में इसको भोजन और आवास देते हैं। अर्थात राइजोबियम पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध करा रहा है और बदले में पौधा इसको भोजन प्लस आवास दे रहा है, यानी कि यहीं पर खाता है, यहीं पर रहता है, ठीक है। इसको कहेंगे जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरा है अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जब तड़ित यानी कि बिजली चमकती है तो तड़ित के कारण
वायुमंडल की नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, तड़ित। वायुमंडलीय नाइट्रोजन किससे क्रिया कर लेती है? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेती है? नाइट्राइट, नाइट्रेट आदि यौगिक बना लेती है। ये यौगिक है, इनको कौन ग्रहण कर लेता है? पौधा। क्योंकि मृदा माते हैं, मृदा से कौन ग्रहण कर लेता है? पौधा। तो इस तरह के स्थिरीकरण को कहा जाता है अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, क्योंकि इसमें कोई जीव भाग नहीं ले रहा है, ये प्राकृतिक घटना के कारण हो रही है, तड़ित के कारण, इसलिए इसको अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है। तीसरा है औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बच्चों आप जानते हो खेती का थोड़ा बहुत आप ज्ञान रखते ही हो कृषि से संबंधित, और वैसे भी आपने इसी क्लास के फर्स्ट चैप्टर में कृषि के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। उसमें आपको बताया था खाद और उर्वरक, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो उद्योग होते हैं, फैक्ट्रियां होती है, वो उर्वरक बनाती है। उर्वरक में क्या? जैसे यूरिया, अमोनियम फास्फेट, सुपर फास्फेट, ये जो उर्वरक होते हैं, इन उर्वरकों में कौन सा तत्व जरूर होता है? नाइट्रोजन। सब में नाइट्रोजन तत्व होता है। तो किसान उर्वरक जब डालता है किसके अंदर? खेत के अंदर, तो पौधे उसको ग्रहण कर लेते हैं और ये पौधों में पहुंच जाता है। इस तरह से 3 प्रकार का नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। जैविक, जो राइजोबियम के द्वारा होता है। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? फैबेसी ग्रुप के पौधे, जैसे दाल वाले पौधे की मूल ग्रंथियों। दूसरा होता है अजैविक स्थिरीकरण। अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? तड़ित के कारण बिजली चमकती है तब। इसमें कोई जीव भाग नहीं लेता, इसलिए इसको कहते हैं अजैविक। और तीसरा और अंतिम जो स्थिरीकरण है उसको कहते हैं औद्योगिक एंटो स्थिरीकरण, यानी कि इसमें उद्योग जो है, फैक्ट्रियां हैं, वो नाइट्रोजन तत्व का उपयोग करते हुए कई प्रकार के उर्वरक बनाती है। उन उर्वरकों को किसान खेत में डालता है, वहां से पौधे उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। नाइट्रोजन चक्र। चक्र का मतलब होता क्या है? चक्र मीन्स जो चीज जहां से आई है लौट फिर करके वापस वहीं चली जाए, तो हम कहेंगे चक्र है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। वायुमंडल की नाइट्रोजन को ये जो सूक्ष्म जीव है, चाहे तड़ित है, चाहे उद्योग है, ये यौगिकों में बदल करके मृदा में डालते हैं। मृदा से कौन ग्रहण करता है? पौधे। पौधों से किस में जाता है? जंतुओं में। और जंतु जब मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो विनाइट्री कारक जीवाणु जो होते हैं वापस उसको किस में चेंज कर देते हैं? नाइट्रोजन में। और ये नाइट्रोजन वापस कहां पहुंच जाती है? वायुमंडल में। तो ये जो चक्र चल रहा है, जो चीज जहां से आई वहीं से प्रकृति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए वापस वहीं पहुंच जाए, तो ये चक्र संपन्न हो जाता है। तो यहाँ नाइट्रोजन चक्र कैसे संपन्न होगा? वायुमंडलीय N2, जो भी आप जानते हो कितने परसेंट है? 78। यहां से ये किस में आनी चाहिए? मृदा में। मृदा में आने के 3 तरीके हैं, अभी बताए आपको। पहला, दूसरा और तीसरा। ये एरो जरूर लगाना। पहला कौन सा है? जैविक। N2 स्थिरीकरण। दूसरा कौन सा है? ये वाला अजैविक N2 स्थिरीकरण। और तीसरा कौन सा है? औद्योगिक N2 स्थिरीकरण। तो 3 तरीके से नाइट्रोजन कहां पे आ गई? मृदा में।
मृदा से किस में जाएगी? पौधों में, पादप। पादप से किस में जाएगी? जंतु। जंतु पादप उत्पादों को खाते हैं, तो पादप मृदा से गई पादप में, पादप से गई जंतु में, और जंतु जब मर जाता है तो विनाइट्री कारक जीवाणु वापस नाइट्रोजन में तोड़ देते हैं। कौन से जीवाणु? विनाइट्री कारक जीवाणु। इस तरह से नाइट्रोजन चक्र संपन्न होता है। वायुमंडल की नाइट्रोजन जैविक, अजैविक और औद्योगिक स्थिरीकरण के द्वारा किस में आती है? मृदा में। ठीक है, मृदा से किस में जाती है? पादपों में। पादपों से किस में जाती है? जंतुओं में। जंतु जब मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो विनाइट्री कारक जीवाणु उसको वापस किस में चेंज कर देते हैं? N2 में, और वो N2 वापस कहाँ चले जाते हैं? वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है, इस प्रकार से नाइट्रोजन चक्र संपन्न होता है। इसी के साथ ये जो चैप्टर है समाप्त होता है आपका, चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर में इसका होमवर्क आपको दिया जाएगा और अगला जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इनको ध्यान से देखेंगे आप सभी, अभी याद करेंगे, और जब होमवर्क दिया जाए तो उसको करेंगे। थैंक यू।